अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत से काम हैं जो हमने आज की शाम में करने हैं, इसलिए कि आगे पूरा हफ्ता भर बादल और बारिश के दिखाए हुए हैं। तो सुबह सुबह हमने 2 वॉशिंग्स की हैं। अभी हमें एवी मियाँ बाहर लेकर गए हुए थे, वहाँ से कुछ तस्वीर हमने खींची जैकरेंडा ट्रीज़ की और फ्लेम ट्रीज़ की। और ये है हमारी वॉशिंग जो हमने आकर अभी सारी फोल्ड करनी है। अंडर कवर एरिया में रखी हुई है। ये चादर है वो जो कि बच्चे बिछाकर खाना खाते हैं कारपेट पर। तो ऐसी चादर है जिसको कि हम ब्लीच कर सकते हैं। अभी तो हमने ब्लीच नहीं की है, लेकिन वाइट कलर सबसे अच्छा रहता है ब्लीच करने के लिए। तो कभी हल्दी लग जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो इसको फिर हम ब्लीच में डाल देते हैं। वॉशिंग में जब हम ब्लीच डालें तो उसमें डाल देते हैं। इस तरह पर ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नई की नई हो जाती है। ये चादरें जो हैं ये 25 साल पुरानी होंगी। तो हमारे घर में आप देखेंगे कि बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम बहुत कम कोई चीज़ नई लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम घबराते हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं कि हमको वो चीज़ संभालनी और समेटनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, हमारी उससे जान जाती है। तो आजकल हम सफाई के पीछे हैं। तो आप ये देखें, हमने ये जो वेट्स हैं बेटे के वो निकाल के रखे हुए हैं। ये ख़जाना जो है थैलों का और डब्बों का अम्मी के कमरे से बरामद हुआ है। ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये हमने अभी जलाने के लिए लेके जाने हैं। और ये है लाइटर जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसके बाद हमने इरादा किया था दोपहर को ही कि हम शेडो है थोड़ा, जैसे बहुत अच्छा साया है बादलों का, सूरज के आगे आए हुए हैं, तो हम जल्दी से लेमन तोड़कर बाहर रखाएं। तो हमारे हाथ में था अभी जो हमने बैग्स, अनियन बैग्स जो हैं पकड़े हुए थे। तो अभी हम निकलते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। अगर हिम्मत रही तो फिर हम आपको लीमू तोड़ने के लिए भी ले चलेंगे। तो फिलहाल हम इनको घसीटते हैं। और सोनी मियाँ का इम्तिहान हो रहा है इस वक्त, तो वो अपने कमरे में है। एवी को नींद आई हुई थी बहुत और वो सोने के लिए चला गया। तो हमने सोचा कि हम आपको दिखाएं कि कैसे हम आग लगाते हैं यहाँ। और ये देखें, क्रेस्टी आ गया, इसको पता लग गया कि हम बाहर निकले हैं। तो इनको ऐसे खबर होती है तेज़ी से कि हम बाहर आए हैं, और अभी फिगी भी आ जाएगी। तो ये वो मौसम होता है जब सब परिंदों के अंडों में से बच्चे निकल रहे होते हैं। सुबह भी हम सारा यहाँ पर काम शाम जो हमने करना था वो करके गए हैं। और बहुत भाग दौड़ है यहाँ पर, चलना भी ऐसा आसान नहीं है। ये देखें, आकर हम यहाँ ये गत्ते जो है डाल देते हैं। तो हमारा ख्याल है कि हम आग लगा लेते हैं। ये जो पिकेट है ये हमने निकालनी है। हमने ये जो एक्सकवेटर वाला है उसको बुलाया हुआ है, तो सबसे पहले उससे हमने ये काम करवाना है कि ये पिकेट जो है इसको निकाला जाए। ये हम खींच के नहीं निकाल सकते। हमारा जो पुराना माली था जो फौत हो गया हुआ है, हैरल्ड, वो हैवी मशीनरी के साथ काम करने वाला इंसान था अपनी यूथ में। तो उसको ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स जो हैं इस किस्म की वो आया करती थी, जैसे आर्मी के लोगों को आती हैं। तो उसके होते हुए हमें इस किस्म की चीज़ों के लिए परेशानी नहीं होती थी। वो बड़ी अच्छी तरह से ये सब काम कर लेता था। वो किसी तरह पर एक और इसके पैरेलल सलाख खड़ी करता था और इसके ऊपर से कोई रस्सी या कोई चीज़ गुजारता था, और वो ऐसे एंगल से खींचता था कि ये चीज़ खींच के और खुद ब खुद बाहर आ जाती थी। लेकिन हम इसको नहीं निकाल सकते हैं कतन, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने अभी इसको आग लगानी है। हमारे ख्याल में हम इसे आग लगाते हैं। अब आप देख लें कि हवा किस कदर चल रही है। और अब इसमें हमने प्लास्टिक नहीं डालना है, स्टायरोफोम नहीं डालना है। तो ये प्लास्टिक है जिसको हम बिन में डालेंगे। और हवा देखिए, तो ये होती है ऐसा मौसम या ऐसी हवा जब खुश्की हो, बिल्कुल जैसे यहाँ पर ब्राउन हो और गर्मियों के दिन हो, और बिल्कुल ये घास बढ़ी हुई हो और ड्राई हुई हो। उस ज़माने में यहाँ पर बुश फायर्स लगा करती हैं। उस ज़माने में फिर फायर बैन लग जाता है कि कोई भी आग नहीं लगा सकता है, इसमें भी नहीं लगा सकता है, और ना ही किसी और एरिया में, और ना ही कैंपिंग वाले। तो यहाँ पर भी आप जैसे कहीं किसी नेशनल पार्क में जाएं, किसी कैंपिंग एरिया में जाएं, किसी बीच पर जाएं, तो आपको वो जो स्केल हैं बड़े बड़े न्यून साइन बोर्ड की तरह बने हुए वो दिखाई देंगे कि आपने जो है वो आग लगा सकना है या नहीं, या लेवल्स क्या हैं अलर्ट के। तो इतनी हवा में तो हमसे लग चुकी आग। थोड़ी सी थमे तो हमारे बाल उड़ के हमारे फेस पे आ रहे हैं इस वक्त जो है। तो
इतनी हवा में तो नहीं लगेगी, ये हम यूजुअली नीचे करके जलाते हैं, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए हमने इसी तरह लगा ली है। तो देखते हैं पकड़ती है कि नहीं ये आग। तो खुश्क गत्ता है, पकड़ तो लेना चाहिए। थोड़ा सा पत्ते वगैरह भी हम इसके ऊपर डाल दें तो ये बड़ी अच्छी तरह से आग पकड़ ले। टहनियाँ पत्ते जो हैं बहुत अच्छे। तो यहीं से ही हम उठा के ये यूकलिप्टस ट्री है जिसमें से डाल दिया करते हैं। बिल्कुल ही एक कागज़ है तो उसको क्या बेचारे को आग लगनी। खैर देखते हैं। तो धुआं जो है जब तक रहता है जब तक आग ना हो, जब आग पकड़ ले चीज़ तो धुआं ख़त्म हो जाता है। आग जो है यहाँ पर ये हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा है, हमारी ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल जो है उसका एक हिस्सा है। इस पिकेट के बारे में हम आपको ये बताने लगे थे कि ये हमने ऐसी लगाई हुई है जहाँ पर हमें विंड की डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ खड़े होना है। तो हम बच्चों को भी अव्वल तो कभी भी अलाउ नहीं करते, लेकिन हमारी बेटी को इस ड्रम में आग लगाने का बहुत शौक है। तो हमने ये पिकेट इसलिए लगाई हुई है कि इस तरफ को खड़े हों जिधर हम खड़े हैं। बेटी को भी कहा हुआ है कि जब वो आग लगाए, क्योंकि आप देखें कि आग यहाँ पर मोस्टली उसी तरफ जाएगी। सिर्फ ये एक ऐसा कोना है जहाँ हम खड़े हैं या एंगल है जहाँ पर के आग नहीं आएगी उड़ के हवा के साथ। और जिस वक्त इतनी तेज रोशनी में और धूप में आग लगी हुई हो तो ये कितनी ऊंची है, कितनी ज्यादा है, ये हमें दिखाई नहीं देगी। इस वक्त वहां भी आग लगी हुई है जहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ये आग आपकी नजर से कहीं ज्यादा ऊंची है। तो कभी भी आप ये ना सोचें बाज़ दफ़ा आपने आग लगाई और आप वहीं खड़े हैं, जैसे हम पीछे हो गए, हम वहीं खड़े रहें कि अभी नहीं लगी, तो ये गलत फहमी सूरज की रोशनी में या ऑस्ट्रेलिया के ब्राइट सन में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आग वहाँ पर भी है जहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो पहले हमने ये जलाए हैं। रिसाइकलिंग में इतने बड़े बड़े गत्ते नहीं डाले जा सकते, और ख़ासकर ये अभी कोविड के दिन हैं तो मोस्टली हम गत्ते जो हैं वो डाल देते हैं इसमें। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ छोटे घर होते हैं, स्टोरेज का मसला होता है, वहाँ पर वो लोग डब्बा ख़रीद के लाते हैं। तो बहुत से ममालिक में इस तरह का कार्टन जैसे कि ये हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग बने हुए मिलना गनीमत है। तो साथ साथ देखें सूरज निकला हुआ है अभी। और हमारा तो ये होता है कि जब हम आए यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, सूरज मियाँ जो हैं वो बिल्कुल उसी वक्त ही चमकने लग जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो सूरज की रोशनी में ही गुजरा करता है। यहाँ हम आए हैं तो वो देखें कैंगरूज आपको दिखाई दिए, ये देखें बिल्कुल दरख्त के साइड पे आप देखें बैठे हुए हैं। 4 हैं बड़े बड़े, आइए आपको नज़र, ये देखें इनका शेडो दिखेगा लंबा, जैसे तस्वीर में होता है ऊपर से ली हुई जो एरियल व्यूज़ की तस्वीर होती हैं उसमें इस तरह पर शेडो ज़्यादा दिखता है, चीज़ कम दिखती है। तो ये यहाँ पर आमों के बाग में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो घास कटी हुई है, हरी होने लगी, और अभी हमने चिड़ियों को भी दाना डालना है। तो हम बता रहे थे कि आग जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। यहाँ पर जो बुश फायर्स होती हैं उनका लगना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि अफ्रीका के जो जंगलात हैं उसमें इंसान चल नहीं सकता, वो इतने डेंस हैं, इतने घने हैं कि आप उसके थ्रू चल नहीं सकते। जबकि यहाँ के जंगलात जो है वो तने हैं और बीच में गुजरगाह है, आप गुजर सकते हैं, आप चल सकते हैं। इसलिए कि बुश फायर्स यहाँ पर लगती रहती हैं जंगलात में, तो नीचे नीचे के जो घनी बुश है या घास फूस है वो जल के खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में यहाँ की आबो हवा और यहाँ के लैंडस्केप के मुवाफिक यहाँ पर कैंगरूज पाए जाते हैं, जो ऐसी जगह पसंद करते हैं जिसके थ्रू वो दूर तक देख सकें और प्रोटेक्टेड फील कर सकें और वो भाग सकें लंबी छलांगें लगाते हुए। तो कैंगरू ऐसी जगह पे कभी भी नहीं रहेंगे जहाँ पर वो लंबी लंबी छलांग लगाकर भाग ना सकें। तो इन जंगलों में वो रहते हैं और ये उनके लिए बहुत आइडियल है। अब यहाँ पर जब आगें लगती हैं, बुश फायर लगती है, तो देखें कितने जानवर जो हैं वो बेचारे हर्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं और शिकार हो जाते हैं उन आगों का। और इसी तरह पर ये ट्रीज़ हैं, ये जो यूकलिप्टस के ट्रीज़ हैं, जैसे ये है, ये देखें इसको दीमक है सारे को, ये देखें सारे को खाई हुई। तो ये जो यूकलिप्टस के ट्रीज़ होते हैं, ये देखें यहाँ से ये वीप करता है और ये दरख्त है हमारे। तो सारे परिंदे जो हैं वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं अपने दाने का, अपने खाने का।
तो ये अब हमने बॉक्स भी डाल दिया। तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स जो हैं वो 26% तो आसमानी बिजली के गिरने से लगती हैं। तो कहीं भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, बिजली गिरी और वहाँ पर आग लग गई। तो 16% जो है वो एग्रीकल्चर वाले लगाते हैं कि जहाँ से ज़मीन क्लियर करनी हो या जहाँ आग लगी हो वहाँ आप देखें कि बहुत ही हरियाली, एक तरह से ज़मीन को खाद मिल जाती है। वहाँ पर आग लगा दी जाए तो फिर ऐसी हरी घास उगती है कि देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो काली ज़मीन में हरी घास सर निकालती हुई बहुत ही खूबसूरत नक्शा जो है वो यहाँ पर पेश कर रही होती है। और 10% जो है वो कैंपिंग ग्राउंड्स में लगती हैं कि जहाँ पर लोग लाकर अपने कैरावान वगैरह पार्क करते हैं या कैंपिंग वगैरह का खाना वगैरह बनाते हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो वहाँ जाने से पहले आपको बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी दी जाती हैं। और गलती से 5% लग जाती हैं कि किसी की भी मिस्टेक से लग जाएं। और 3% जो है वो मशीनरी वगैरह से लगती हैं, जैसे जहाँ पर वेल्डर होंगे, जहाँ पर कोई गैस का काम करने वाले होंगे। 2% जो हैं वो खुद लगाई जाती हैं। और 1% बुश फायर्स जो हैं वो शुरू होती हैं घर की अप्लायंसेस से, कि घर के अंदर जो चीज़ हम इस्तेमाल करें, कोई ग्राइंडर हुआ, कोई इस्त्री हुई, कोई कहीं रख दिया, इस तरह पर। 7% जो हैं वो माचिस की तीली से शुरू होती हैं कि किसी ने कुछ जलाया, लगाया या कैंपिंग स्टोव ऑन किया और तीली जो है वो फेंक दी और उससे वो बुश फायर जो है वो शुरू हो गई। तो ये यहाँ की स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ की बुश फायर्स की। तो आग का जो ताल्लुक है दरख्तों के साथ वो कुरान में भी हमें मिलता है। सूरह यासीन में आता है कि वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्तों में आग पैदा की है। अब आप देखें दरख्त, हरे दरख्त जो हैं उसमें कहाँ आग होती है। तो यहाँ पर ये बात बड़ी समझने वाली है। हमें हमारे एक बुजुर्ग थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कभी हमें कोई बात समझ नहीं आती थी तो हम उन्हें कॉल करते थे, वो हमें समझाते थे। तो उन्होंने फिर हमें ये पॉइंट समझाया था कि आग जो है वो अल्लाह ताला ने दरख्तों में पिन्हा रखी है, मख्फी रखी है, छुपी हुई रखी है। वो जब बाहर आती है, जब आया होती है आग जो दरख्तों के अंदर है, जब बाहर की आग उनसे आकर मिलती है तो दरख्त जल जाता है। तो उसकी लकड़ी जो है दरख्त की वो जल जाती है। वो दोनों आगे मिलकर दरख्त को राख बना देती हैं और वो दरख्त एक गैसों की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि धुआं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या बन जाता है, कुछ भी नहीं, ख़त्म हो जाता है, वो तो राख बन जाता है। गैसों की शक्ल इख्तियार करके वो फना हो जाता है दरख्त आग लग जाने से। लेकिन उसके लिए शर्त है, उसके लिए शर्त यह है कि उस तक बाहर की आग पहुँचे तो उसके अंदर की आग बाहर निकले, तो वो गीला दरख्त जो है वो जल जाता है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने सब्ज़ दरख्तों में तुम्हारे लिए आग रखी है। तो इसमें पानी भी है, हालांकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं। पानी से तो आग बुझा दी जाती है, लेकिन दरख्त के बीच में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो इसकी आग उस वक्त दिखाई देती है जब इसे बाहर की आग आकर छूती है और ये जल जाता है। चाहे अब वो किसी भी तरह हो, चाहे वो आसमानी बिजली गिरने से लगे, चाहे वो किसी के लगाने से लगे, तो गीले दरख्त को भी आग लग जाया करती है। और उसमें छुपी हुई आग जब दिखाई देती है, जब उसको बाहर की आग आकर छूती है। तो उन्होंने ये बात हमें बड़ी खूबसूरती से समझाई कि किस तरह एक तनावर दरख्त, एक लकड़ी का कसीफ जिस्म रखने वाला दरख्त गैसों की शक्ल इख्तियार करके ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि इंसान की ज़िंदगी है, इंसान का जिस्म है। तो इन दोनों चीज़ों का एक साथ आ जाना कि वही तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा जिसने सब्ज़ दरख्तों में तुम्हारे लिए आग पैदा की है, इसका मतलब यही है कि जैसे गैसों की शक्ल इख्तियार करके दरख्त ख़त्म हो जाता है और एक और चीज़ में तब्दील हो जाता है, शायद इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह है कि जब वो ख़त्म होता है तो वो तो मिट्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई तो चीज़ है उसके अंदर, जो रूह है, जो जान है, जो ज़िंदगी है इंसान के जिस्म के अंदर, वो एक मख्फी चीज़ है। वो जिस्म तो बज़ाहिर है, दरख्त की तरह है, और जब हम मर जाएंगे, जब हम मिट्टी हो जाएंगे, तो वो दूसरी कौन सी शक्ल इख्तियार कर ले, बिल्कुल इन्हीं गैसों की तरह, जैसे कि एक सब्ज़ दरख्त जो है वो इख्तियार कर लेता है और वो खुद ख़त्म हो जाता है, सिर्फ गैसों में तब्दील हो जाता है। तो हमको ये बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें लगता है कि हमें समझ आई कि इसमें क्या बात जो है वो बयान की गई है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये आगें हमेशा से लगती रही हैं और एब्रिजिनल्स की हिस्ट्री में भी या उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें भी ये आगें दिखाई देती हैं। यहाँ की जो बुश है उसमें बहुत से बीज ऐसे हैं पेड़ों के जो सिर्फ उस वक्त फटते हैं जिस वक्त आग उन्हें छूती है, वरना वो सारी ज़िंदगी ज़मीन पर गिरकर धरे रहें
और वो फूटे नहीं, ना वो उगे अगर उनको आग ना छुए। तो यहाँ की प्लांटेशन जो है वो इस तरह की है कि आग का उसके लिए लगना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर कंट्रोल्ड फायर्स भी बहुत लगाई जाती हैं कि लगने से पहले, आगों का सीज़न शुरू होने से पहले एक बैरियर काट के कहीं से घास, चौड़ा हिस्सा जो है वो नीचा करके घास का, और बीच में दरख्तों को आग लगा दी जाती है। तो उस बैरियर को, जो घास जहाँ से काफ़ी नीची काटी गई होती है या बुश जहाँ से क्लियर की गई होती है, एक चौकटा काट लेते हैं और उसके बाद फिर बीच का हिस्सा जो है वो जला लेते हैं। उससे यह है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं होता और घर जो हैं वो फिर रिस्क पे नहीं आते, फ्यूल नहीं होता, पहले ही आग लगा दी गई होती है, जंगलात जला दिए गए होते हैं, जिसकी वजह से घरों तक वो आग लगने की सूरत में पहुंच नहीं पाती है। तो पहले ही ईंधन जो है दरख्तों का वो जलाकर साफ कर लिया जाता है। तो कंट्रोल्ड बुश फायर्स जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत लगाई जाती हैं और उनका ख्याल जो है वो रूरल फायर ब्रिगेड रखती है कि वो ऐसे पेड स्टाफ नहीं होता, वॉलंटियर्स होते हैं और बाकायदा एक बहुत बड़ी तंजीम है जो यहाँ पर काम करती है और हमेशा ही पहुँचती है। जब हमारे ये ब्लॉक पर आग लगाई थी, यहाँ पर पूरी पाइन की काश्त हुआ करती थी पहले। तो जब हमने ये ब्लॉक ख़रीदा तो दोनों तरफ के जो दरख्त हैं, इन लोगों ने उसको क्लियर किया हुआ था, सारे दरख्त गिराए हुए थे जब हमने ये ज़मीन देखी, और बहुत हद तक बीच बीच में भी दरख्त थे। जिस वक्त हमने ये ज़मीन ख़रीदी है ये बिल्कुल ऐसी साफ़ ज़मीन नहीं थी जैसी कि ये दिखाई देती है। हमें कहीं कोई क्लिप अगर दिखाई दिया उस वक्त का जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी है तो हम आपको दिखाएंगे। उसमें रूरल फायर ब्रिगेड वाले भी जो हैं वो आए हुए हैं, परमिट लिया, रूरल फायर ब्रिगेड आई, यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह लकीरें लगाकर तो तने जो है वो ढेर किए गए थे, लंबी लंबी लाइनें तनों के ढेरों की लगाई गई थी। इन लोगों के पास जो इस ज़मीन को ओन करते थे दरख्त काटने का परमिट था, चूँकि ये लोग जो थे ये 100 मिल के ओनर थे। तो इन्होंने फिर वो परमिट यूज़ किया और कानूनी इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। इन्होंने फिर वो जब दरख्त गिरा दिए तो इन्होंने फिर इस ज़मीन की बहुत भारी कीमत मांगी, क्योंकि जाहिर है क्लियर्ड ब्लॉक था, ऐसी ज़मीन बहुत मुश्किल मिलती है, इस तरह के साफ़ सुथरी ज़मीन। तो इन्होंने वो परमिट यूज़ करते हुए सारे दरख्त गिरा दिए, क्योंकि आम लोगों को हुकूमत इस तरह परमिट नहीं देती है। आप यहाँ पर इस तरह दरख्त काट नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। तो हमें पसंद ही इसलिए आई थी कि ये क्लियर्ड लैंड है, इसके ऊपर दरख्त नहीं थे। हमारे ख्याल में 1 किलोमीटर ये लंबी है ज़मीन जो हमारी है। तो वो क्लिप्स जो है वो हम साथ साथ आपको दिखाएंगे। हमारे बेटे के पास यहाँ सामने का हिस्सा भी जो है घर का, जब हमने ये लिया है उस वक्त की फिल्मिंग भी मौजूद होगी। और सामने का जो घर है वो ये घर जो था, ये जो आपको इस वक्त यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि छोटा सा घर था, बिल्कुल डिब्बा। और जब हमने इसे लिया है तो हमें पता नहीं था जब हमने ये ब्लॉक ख़रीदा है कि इस पर कोई लिवेबल जगह भी है या कुछ बना हुआ भी है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल था ये हिस्सा। ये कॉनिफर्स के बहुत बड़े बड़े दरख्त थे जो इस घर को ढांपे हुए थे, और हमने ये ज़मीन जो है ये ज़मीन की खातिर ली थी, रहने की खातिर नहीं ली थी कि हम यहाँ पर रहेंगे या घर बनाएंगे। ये हमारी नीयत नहीं थी। हमने सिर्फ लैंड ली थी कि हम अपने अब्बा की, अपने ताया की ख्वाहिश पूरी कर सकें, ये आम का बाग लगा के, जो कि आपको लगा हुआ इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है। बाद में हमें पता लगा कि इसमें कोई रहता भी है। तो एक छोटा सा घर था जिसको हमने वक्त के साथ साथ जो है वो एक्सटेंड किया है। उन दरख्तों के उखड़ने से जो शिगाफ बने हैं वो शिगाफ भी भरते रहे हैं, भरवाते रहे हैं, मिट्टी बराबर करवाते रहे हैं। तो एक पूरी उम्र का जहाद है इस ज़मीन पर जो इसको इस तरह हमवार करने पर हुआ है। बहुत मेहनत हुई है, बहुत पैसा लगा है। ज़िंदगी इसी का नाम है, इंसान तरक्की करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे और अल्लाह ताला उसका साथ देता रहे। तो उस वक्त यहाँ पर वो रूरल फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो भी मौजूद हुआ करते थे, और उनकी मौजूदगी में ही वो सारा काम जो है वो हुआ। और वो आते थे और बुलडोज़र्स जो हैं वो उनको हर चौथे पाँचवें दिन आकर शेक करते थे। नीचे की लकड़ी ऊपर आ जाती थी, मिट्टी झड़ जाती थी, फिर वो दोबारा से आग दहकने लग जाती थी। कोई महीना भर यहाँ पर वो लकड़ी जलती रही है। ये प्रोसेस जो है वो जारी रहा बड़े लंबे अरसे तक। तो 6 हफ्ते तक तो थोड़ा थोड़ा स्मोक जो है वो उठता हुआ दूर की लकड़ियों में से दिखाई दिया करता था। हम आज आग लगाने के लिए आए यहाँ ड्रम में, तो हमने सोचा कि हम आपको इस आग की कहानी भी सुना दें। तो आग पर हमने एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी लिखा था एक ज़माने में, बड़ी पुरानी बात है, थोड़ा थोड़ा हमें याद है, जिस हद तक हो सके हम आपको सुनाते हैं। हमें वो बहुत अच्छा लगा। हम अमूमन उस टुकड़े को अपने कंप्यूटर पे लगा कर सुनते हैं। तो वो आग के बारे में था
और जब भी हम आग देखते हैं हमारे जहन में वो स्क्रिप्ट जो है वो घूमता है। तो वो स्क्रिप्ट जो था वो कुछ यूँ था कि आग जिसे सोचने वालों ने अपनी तरह सोचा और लिखने वालों ने अपनी तरह लिखा। कहीं ये मोहब्बत की तरह सीने में शोला फशा रही और कहीं इसने गुस्से और तासुब का लिबादा ओढ़ लिया। शायरों ने इसका ताल्लुक दिल से जोड़ा और मुसन्निफों ने दुश्मनी से। पुराने वक्तों में इसने गाय के पेट से निकलकर रोटियां पकवाई और नए वक्तों में ये रॉकेटों को मदार से बाहर ले गई। आग जो थोड़ी सी जिंदगी बनकर हमारे अंदर भी रहती है, भले ये किसी को कभी दिखाई दी या नहीं, लेकिन हम सब ने ही मोहब्बत की हिद्दत को महसूस किया, गुस्से की गर्मी को पानी पीकर बुझाया और अपनों पर कभी भी आंच ना आने की दुआएं मांगी। और अगर आप अब भी हमसे मुत्तफिक नहीं हैं तो बुखार तो कभी ना कभी आपको चढ़ा ही होगा। तो इससे साबित होता है कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर थोड़ी सी आग जो है वो पिन्हा है, बिल्कुल इस दरख्त की मानिंद, जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन साबित होता है इन सब बातों से, इन सब निशानों से कि वो हमारे अंदर मौजूद रहती है। जाहिर है जब हमें गम पहुँचे, हमें दुख हो, हमारे दिल में एक उबाल पैदा हो, तो हमारी आंखों से उसको ठंडा करने के लिए आंसू बह निकलते हैं। वो आंसू जो हैं वो उस आग को ठंडा कर देते हैं। अमूमन कहा जाता है रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। गम क्या है? एक आग ही है जो हम तक पहुंचती है। तो वो आग किसी भी रंग में हो सकती है। जब बाहर की आग आकर अंदर की आग से मिलती है तो एक रिएक्शन पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के ये दरख्त में एक आग होती है और बाहर की आग आकर अंदर की आग को अया कर देती है। तो जब आपको बाहर से कोई हर्ट मिले, कोई तकलीफ मिले, कोई किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा हो, किसी दोस्त ने, किसी प्यारे ने, किसी अजीज ने कोई दुख दिया हो, मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल कर देते हैं कि ऐसी आग लगाई या ऐसी आग लगी या जिंदगी तबाह हो गई, जलकर राख हो गई, तो आंसू जो हैं वो उसी तौर पर जारी होते हैं उसको ठंडा करने के लिए। जैसे पसीना है, पानी है, जब बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़िंदगी की जामिन है ये हिद्दत। आप गर्म हैं तो आप जिंदा हैं, आप ठंडे हैं, आप में हिद्दत ख़त्म हो गई तो आप मुर्दा हैं। आपको पसीना किस लिए आता है कि जब आपकी बॉडी ओवर हीट करने लगती है, गर्म हो जाती है ज़्यादा, तो आपको पसीना आ जाता है, पानी आपके ऊपर आ जाता है। पानी की एक लेयर आकर आपके जिस्म को ठंडा कर देती है, आपका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, गर्मी जिस्म की दूर हो जाती है। आपको बुखार ज़्यादा चढ़े तो आपके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं। जिन बच्चों का या बेबीज़ का बुखार इतना चढ़ जाए कि उनको फिट्स पड़ने लगें तो उनको पानी में डाल दिया जाता है। पट्टियाँ भी जो रखते हैं वो ठंडे पानी की नहीं रखते। अमूमन ये ड्रामास में या मूवीज़ वगैरह में या कहीं ऐसे दिखाया जाता है या कहते भी हैं कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, ठंडे पानी की नहीं रखते, उससे तो मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपने पानी लगाना होता है तो वो पानी हम यूजुअली वार्म लेते हैं, तो वो जब तक पट्टी को निचोड़ कर आप माथे पे रखते हैं तो खुद ब खुद वो हवा से उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका होता है। उससे फिर मरीज़ को भी आराम आता है और ऑटोमेटिकली पानी उसके ऊपर जब लगता है तो हवा उसको ठंडा करती है। तो इस तरह पर मरीज़ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जो बच्चों को हमने बताया कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़े, इतना हो जाए कि एक हद से गुजर जाए, तो उन बच्चों के सारे कपड़े उतार के फौरी तौर पर उनको टब में डाल दिया जाता है, छोटे से बेबीज़ के टब में, कि उनका टेम्परेचर जो है वो उसी वक्त फिर ड्रॉप हो जाता है, उतर जाता है। तो ये ज़ाहिर है सुपरवाइज्ड होता है। इन टॉपिक्स पर भी वैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बुखार चढ़े तो और लपेट देते हैं। बच्चे को बुखार चढ़े तो सर्दी ना लग जाए और लपेट दो, तो उससे वो बच्चा बाज़ औक़ात ओवर हीट हो जाता है। तो बुखार तो उसके लिए कोई ख़तरा हो या ना हो, लेकिन उसके लिए उसका ओवर हीट हो जाना जो है वो एक ख़तरा हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर आइंदा कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। चलते हैं अंदर, शाम ढल गई, बहुत सा काम है। लीमू जो है अब कल तोड़ेंगे। सारे परिंदे बैठे हुए ऊपर जो है हमारे दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, खुदा करे कि ये छोटी सी टॉक जो है आपको पसंद आई हो आग के बारा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।